My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे भाई और बहनों, इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग डिफिनीशंस ऑफ मेजरमेंट या मापन की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशंस ऑफ मेजरमेंट या मापन की परिभाषा। जो फर्स्ट डिफिनीशन या मापन की जो पहली परिभाषा आपकी स्क्रीन पर आ रही है, दैट इज द डिफिनीशन ऑफ जेम्स एम ब्रैडफील्ड एंड एच स्टीवर्ट मोरडॉक। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रैडफील्ड तथा मोरडॉक के अनुसार इनकी परिभाषा को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्रैडफील्ड एंड मोरडॉक, measurement is the process of assigning symbols to dimensions of a phenomena in order to characterize the status of the phenomena as precisely as possible। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस डिफिनीशन को यदि ध्यान से देखा जाए तो कहा जा रहा है कि मेजरमेंट क्या है, यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स टू डायमेंशंस, अर्थात जितने भी डायमेंशंस होते हैं उन सभी डायमेंशंस को सिंबल असाइन करने की एक प्रक्रिया है। assigning symbols to dimensions of a phenomenon in order to characterize the status of the phenomena, अर्थात उस फिनोमिना के गुणों को करेक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जब कोई सिंबल प्रदान करते हैं तो उस सिंबल प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेजरमेंट या मापन कहते हैं। इसका हिंदी डिफिनीशन देख लिया जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। तो अतः जो मोरडॉक जी की डिफिनीशन है, इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि मापन की जो प्रक्रिया होती है, मापन की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी घटना के जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, जितने भी आयाम हो सकते हैं, उन सभी आयामों को सिंबल प्रदान करने की प्रक्रिया है, प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। सो दैट वी कैरेक्टराइज द स्टेटस ऑफ द फिनोमिना एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो पहली डिफिनीशन है दैट इज द डिफिनीशन ऑफ ब्रैडफील्ड एंड मोरडॉक, और स्पष्ट है कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स टू डायमेंशंस ऑफ फिनोमिना इन ऑर्डर टू करेक्टराइज द स्टेटस ऑफ द फिनोमिना एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल, अर्थात मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, दैट इज द डिफिनेशन ऑफ यस स्टीवेंस। यस स्टीवेंस के अनुसार या स्टैनली स्मिथ स्टीवेंस के अनुसार मेजरमेंट या मापन की क्या परिभाषा है, इसको हम देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो डिफिनेशन है बहुत ही प्रचलित डिफिनेशन है और यह डिफिनेशन जो है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू स्टैनली स्मिथ स्टीवेंस या यस स्टीवेंस के अनुसार मापन क्या है। According to Stevens, measurement is the process of assigning numbers to objects according to certain agreed rules। तो ध्यान दीजिए, एकदम स्पष्ट है कि certain agreed rules अर्थात किसी
स्वीकृत नियमों के अनुसार जब हम किसी प्रोसेस को, किसी प्रक्रिया को कोई नंबर्स असाइन कर देते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कोई नंबर असाइन कर देते हैं, तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है दैट इज नोन एज मेजरमेंट। अर्थात मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। किसी भी वस्तु को जब हम किसी एग्रीड रूल्स के अनुसार, किसी स्वीकृत नियमों के अनुसार जब हम उसको कोई अंक प्रदान कर देते हैं तो दैट इज नोन एज मेजरमेंट। इन हिंदी, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए, एकदम स्पष्ट है कि मापन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत हम किसी स्वीकृत नियम या एग्रीड रूल्स के अनुसार वस्तुओं को क्या करते हैं, अंक प्रदान करते हैं, कोई नंबर्स प्रदान करते हैं। और किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम सभी लोग मेजरमेंट या मापन कहते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू एस स्टीवेंस और स्टैनली स्मिथ स्टीवेंस। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डिफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। गिलफोर्ड जी के अनुसार, गिलफोर्ड की क्या परिभाषा है उसको हम लोग देख लेते हैं। गिलफोर्ड जी ने कहा कि मेजरमेंट इज डिफाइंड एज असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉजिकली एक्सेप्टेड रूल्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि पिछले जितनी परिभाषाएं, डिफिनेशंस हमने देखा उसमें भी यही बात थी, यहां पर भी उन्होंने क्या कहा गिलफोर्ड साहब ने कि मेजरमेंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। अर्थात किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इवेंट्स को नंबर असाइन करने की प्रक्रिया। और कैसे नंबर? अकॉर्डिंग टू लॉजिकली एक्सेप्टेड रूल। अर्थात लॉजिकली एक्सेप्टेड रूल्स के अनुसार जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स को या किसी इवेंट्स को नंबर्स कुछ असाइन कर देते हैं तो उस प्रक्रिया को मेजरमेंट कहते हैं। वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से अपनाए गए नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने को मापन कहा गया। तो एकदम स्पष्ट डिफिनीशन है कि वस्तुओं को या घटनाओं को जब हम किसी तर्कपूर्ण ढंग से या तर्कपूर्ण ढंग से अपनाए गए नियमों के अनुसार, रूल्स के अनुसार, जो लॉजिकली एक्सेप्टेड रूल्स होते हैं उसके अनुसार जब उसको अंक प्रदान कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को मेजरमेंट या मापन के नाम से जाना जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डिफिनीशन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज अकॉर्डिंग टू जी.सी. हेल्मस्टेटर। विद्यार्थियों, हेल्मस्टेटर के अनुसार, जी.सी. हेल्मस्टेटर के अनुसार जो परिभाषा है वो आपकी स्क्रीन पर है। मेजरमेंट has been defined as the process of obtaining a numerical description of the extent to which a person or thing possesses some characteristic। प्रिय विद्यार्थियों, इस डिफिनीशन को ध्यान से देखा जाए तो मेजरमेंट या मापन क्या है। जी.सी. हेल्मस्टेटर जी के अनुसार मेजरमेंट हैज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग a numerical description of the extent to which a person or thing possesses some characteristics। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी पर्सन या किसी थिंग के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी विशेषताएं हैं, उसको जब हम क्या करते हैं, कोई उसका न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सटेंट, अर्थात उसकी अंदर जो विशेषताएं हैं, जो गुण है, उन गुणों की मात्रा का जब हम आंकिक वर्णन कर देते हैं, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को मापन के नाम से जाना जाता है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ जी.सी. हेल्मस्टेटर। हिंदी में देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। एकदम से स्पष्ट है प्रिय विद्यार्थियों कि जो मापन है, जो मेजरमेंट है, वो क्या है, मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा, ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में उसके अंदर जो विशेषताएं होती हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी मात्रा, क्वांटिटी या एक्सटेंट का आंकिक वर्णन करने की जो प्रक्रिया है, दैट प्रोसेस इज नोन एज, उस प्रक्रिया को हम लोग मापन या मेजरमेंट कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, द नेक्स्ट डेफिनेशन, अगली जो परिभाषा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एच लिंडमैन। रिचर्ड एच लिंडमैन के अनुसार जो परिभाषा है मेजरमेंट की, मापन की, वो आपकी स्क्रीन पर है कि मेजरमेंट मे बी डिफाइंड एज द असाइनमेंट ऑफ वन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स
टू ईच ऑफ अ सेट ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एस्टेब्लिश्ड रूल्स। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिंडमैन जी की जो परिभाषा है उसके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि मापन जो है, मेजरमेंट जो है, इट इज द असाइनमेंट ऑफ वन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, अर्थात अंकों का कोई एक समुच्चय प्रदान करने की प्रक्रिया है। असाइनमेंट ऑफ वन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स टू ईच सेट ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स, अर्थात जो पर्सन्स या ऑब्जेक्ट्स का जो सेट है, जो समुच्चय है, उस समुच्चय को अंकों का कोई एक सेट प्रदान करने की प्रक्रिया है अकॉर्डिंग टू सर्टेन एस्टेब्लिश्ड रूल्स। कुछ जो नियम जो पहले से परिभाषित हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो मान्य नियम है, उन नियमों के अनुसार जब हम व्यक्तियों या वस्तुओं का जो एक समुच्चय है, सेट है, उसको जो है हम कुछ अंकों का सेट या कोई समुच्चय प्रदान करते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है अंकों के समुच्चय को आवंटित करने की, उस प्रक्रिया को हम लोग मेजरमेंट या मापन कहते हैं। मापन को किन्हीं मान्य नियमों के अनुरूप व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि मापन क्या है, किन्हीं मान्य नियमों के अनुरूप, अर्थात ऐसे नियम्स जिसको कि माना गया है, जो एग्रीड है, जो एस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं, मान्य नियमों के अनुरूप व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी समुच्चय को, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी समुच्चय या किसी सेट के प्रत्येक व्यक्ति को, अर्थात जो एक सेट है उस सेट के प्रत्येक मेंबर्स को, प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थी, इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि हमारे क्लास में टोटल जो है 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स हैं और उनका हमने उपलब्धि परीक्षण लिया और उपलब्धि परीक्षण में हमको उनको कुछ हम अंक प्रदान कर दे। जैसे रोल नंबर 1 को हमने दे दिया 35 50 में से, 2 को हमने दे दिया 45, 3 को हमने दे दिया 38। इस तरह से जब हम 50 छात्रों को 1 से लेकर के 50 अंकों के बीच कोई एक अंक प्रदान कर देते हैं, तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, मापन या मेजरमेंट। यहाँ जो है छात्रों का जो एक समूह है, जो समुच्चय है, उस छात्रों के समुच्चय में से प्रत्येक छात्र को हम, जो हमारे पास अंक है 1 से 50 के बीच में जो नंबर हमको देना है, उसमें से जब कोई एक अंक 35, 36, 35, 40, 41, 42 इस तरह से कोई एक अंक हम जब बच्चों को प्रदान करते हैं, तो यह जो पूरी प्रक्रिया कहलाती है, वो पूरी प्रक्रिया जो है मापन कहलाती है। यह परिभाषा है लिंडमैन जी की। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने कई परिभाषाएं देख ली और इन सभी परिभाषाओं से जो निष्कर्ष निकल के आता है, जो कंक्लूजन निकल के आता है, वो कंक्लूजन यह कहता है, निष्कर्ष यह कहता है कि जो मापन होता है, मेजरमेंट होता है, वह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव मेजरमेंट एंड द सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। अर्थात एक तो होता है गुणात्मक मापन और दूसरा होता है मात्रात्मक मापन। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब चूंकि ये गुणात्मक मापन है, दूसरा मात्रात्मक मापन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि गुणात्मक क्या है और मात्रात्मक कौन सा मापन होता है, तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्या है, गुणात्मक मापन क्या है। तो गुणात्मक मापन में गुण या विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति, दैट इज प्रेजेंस या एब्सेंट की बात करते हैं। किसी गुण या विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति, या उसकी मात्रा कम या ज्यादा, अथवा गुण या विशेषता के प्रकार को बताया जाता है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है, जो गुणात्मक मापन है, इस मापन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु में जो विशेषताएं हैं, जो गुण है, वो किस प्रकार का है, या वो गुण प्रेजेंट है या एब्सेंट है। प्रेजेंट है तो ओके, एब्सेंट है तो ओके, या फिर हम ये कहते हैं कि उसके अंतर्गत जो है, जो गुण या विशेषता है, उसका टाइप क्या है, वो टाइप किस टाइप का जो है विशेषता है, इसका जब हम वर्णन करते हैं तो वर्णन क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट या गुणात्मक मापन कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यदि हम लोग देखें तो एक प्रश्न होता है कि ऑफ व्हाट टाइप, किस प्रकार का। जब हमें किस प्रकार का या ऑफ व्हाट टाइप प्रश्न का आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है, तो हम मान लेते हैं कि
वहां पे जो मापन किया जा रहा है वह गुणात्मक मापन हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, गुणात्मक मापन के द्वारा आप व्हाट टाइप या किस प्रकार के प्रश्न का उत्तर मिलता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहें तो हम कहेंगे कि कक्षा में जो हमारे छात्र हैं वो किस सब्जेक्ट के हैं या किस सब्जेक्ट बैकग्राउंड के हैं, किस फैकल्टी के हैं, किस संकाय के हैं, तो हम वहाँ पे कहेंगे कि सर ये आर्ट का है, ये साइंस का है, ये कॉमर्स का है, ये मेडिकल का है। इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड का है। तो यहाँ पे जो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग आदि आ रहा है वो सब क्या है, उसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो विषय का प्रकार है। तो यहाँ प्रश्न आता है कि वह किस विषय का है या उसके विषय का प्रकार क्या है, ऑफ व्हाट टाइप सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से जो यहाँ पे जो विशेषताएं हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं कि कला, विज्ञान, वाणिज्य या आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि या लॉ, तो ये सभी क्या है, ये गुणात्मक मापन के उदाहरण हो सकते हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हो सकता है प्रिय विद्यार्थियों कि जेंडर के आधार पर। तो जेंडर के आधार पर यदि हम लोग बात करें तो जेंडर के आधार पर दो प्रकार हो सकते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष हो सकते हैं। जो हमारे छात्र या समाज में जहाँ भी हम जेंडर के आधार पर बांटते हैं कि किस प्रकार का जेंडर है या किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस प्रकार के जो हमारे छात्र हैं वो किस जेंडर के हैं, तो वहाँ पे मेल या फीमेल होता है, पुरुष या महिला होती हैं। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण लें कि जो छात्र हैं हमारी कक्षा में वे किस रेजिडेंस बैकग्राउंड के हैं, उनका आवासीय बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आते हैं, उनका आवास कहाँ पर है, वो तो उसका उत्तर आएगा सर दैट इज आइदर रूरल और अर्बन, वो ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं या शहरी इलाके से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से आवास के आधार पर ग्रामीण और शहरी दो भागों में बांटना क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, गुणात्मक मापन है। जेंडर के आधार पर मेल और फीमेल या पुरुष और महिला में विभाजित करना, यह भी गुणात्मक मापन है। और संकाय या फैकल्टी या विषय के आधार पर कला, विज्ञान और वाणिज्य में विभाजित करना, यह भी गुणात्मक मापन के उदाहरण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्या होता है उसको देख लिया और क्वालिटेटिव मेजरमेंट के प्रमुख जो लक्षण होते हैं उसको देखा। ऑफ व्हाट टाइप प्रश्न का जब उत्तर मिलता है तो वहाँ पे क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है, गुणात्मक मापन होता है, और उससे संबंधित कुछ उदाहरणों के द्वारा हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अगला जो है दैट इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या मात्रात्मक मापन। अब जब मात्रात्मक मापन की प्रिय विद्यार्थियों लोग बात करते हैं तो नाम से ये स्पष्ट है कि यहाँ पे जो गुण या विशेषता होगी किसी व्यक्ति या वस्तु की, उसके अंदर जो गुण या विशेषता होगी उसकी क्वांटिटी की हम बात करेंगे, मात्रा की बात करेंगे। अर्थात मात्रात्मक मापन में किसी गुण या विशेषता की किसी व्यक्ति या वस्तु में उपस्थित उस गुण या विशेषता की मात्रा को बताया जाता है, क्वांटिटी को बताया जाता है कि किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में जो गुण है, जो विशेषता है, वो किस क्वांटिटी में है, किस मात्रा में है। और हमेशा आप जानते हैं कि जब कोई मात्रा है तो मात्रा को हम, जैसे मान लीजिए कि द्रव की बात करें तो उसको हम लोग लीटर में माप देते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम लोग मीटर में माप देते हैं, वजन की बात करते हैं तो ग्राम, किलोग्राम में माप देते हैं। तो इस तरह से जो मात्रात्मक मापन होता है, मात्रात्मक मापन जो है उसको हम इकाई में मापते हैं, मात्रा को कोई न कोई एक यूनिट होता है। और जब प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ भी एक प्रश्न होता है हाउ मच या कितना। तो जब हाउ मच या कितना प्रश्न का उत्तर मिलता है हमें, तो वहाँ पे जो मापन होता है दैट इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या जिसको हम लोग मात्रात्मक मापन कहते हैं। जैसे प्रिय विद्यार्थियों कि हम कह दें कि जो हमारा बाइक है या कार है, जो बस, उसकी चाल कितनी है, ठीक है, तो चाल कितनी है, तो यहाँ पे कितना हाउ मच आ गया, तो चाल कितनी है, क्या हो सकता है 30 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से जो ये उदाहरण होगा, कार की चाल, बस की चाल, बाइक की चाल, जो स्पीड है वो सब क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में आता है। या फिर हम लोग सभी लोग जो है सब्जी की दुकान पे जाते हैं तो आलू लेते हैं, प्याज लेते हैं या सब्जियां लेते हैं, तो उसको हम लोग 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम या आधा किलोग्राम, 1 पाव के हिसाब से लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाउ मच या कितना
प्रश्न का जवाब मिलता है कि कितना आलू आपने लिया या कितना किलोग्राम लिया आपने आलू या कितना किलोग्राम आपने बैगन लिया, कितना किलोग्राम आपने गोभी लिया। तो ये सब क्या है, जब हम किलोग्राम में माप दे रहे हैं, कितना प्रश्न का उत्तर आ रहा है, तो क्या है, मात्रात्मक मापन होता है। इस तरह द्रव की बात करें, दूध लेते हैं हम लोग, तेल लेते हैं, तो वहां पे हम दूध या तेल ये सब क्या है, लीटर में लेते हैं, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। तो ये सभी क्या हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या मात्रात्मक मापन के उदाहरण हो सकते हैं। इसी तरह यदि हम लोग किसी चीज कपड़ा लेने जाते हैं दुकान पे, तो कपड़े वाला जो है उसको मीटर या फिट से मापता है। तो मीटर या फिट में मापना क्या हो सकता है, मात्रात्मक मापन हो सकता है। जो व्यक्ति या बालक की जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है, तो उस ऊंचाई या लंबाई को जो है हम लोग फुट और इंच में माप सकते हैं, मीटर और सेंटीमीटर में माप सकते हैं। तो यह भी क्या एक मात्रात्मक मापन का उदाहरण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मात्रात्मक मापन के जो उदाहरण हो सकते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है कि कार की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा, यह भी एक उदाहरण है। आलू की मात्रा जो है वो है 15 किलोग्राम। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है कि दूध की मात्रा 10 लीटर होना, या किसी व्यक्ति की लंबाई 5 फुट 2 इंच होना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा कि हाउ मच या कितना जो प्रश्न होता है उसका उत्तर हमें मिलता है कि हाउ मच लीटर, हाउ मच वेट या हाउ मच अमाउंट। जब इसका हाउ मच स्पीड, तो जब इसका उत्तर मिलता है तो वहाँ पे जो मापन होता है, दैट मापन इज नोन एज, या उस प्रकार के मापन को हम लोग क्वांटिटेटिव मापन या मात्रात्मक मापन कहते हैं। तो चलो दोस्तों, अब कंक्लूड करते हैं और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः कहा जा सकता है कि मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को ऐसे शब्द, अंक, अक्षर अथवा संकेत प्रदान किए जाते हैं। ध्यान दीजिए कि जो मेजरमेंट की प्रक्रिया है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो किसी व्यक्ति या वस्तु जो होते हैं उनकी विशेषताओं के लिए हम क्या करते हैं, उनको कोई एक शब्द प्रदान करते हैं, या कोई अंक असाइन करते हैं, कोई एक अक्षर असाइन करते हैं, या कोई सिंबल प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग ABCD 2 4 30 35 इस तरह से कुछ कर सकते हैं, या A+B A- या B, इस तरह से जब हम उनको एक अंक या एक शब्द या एक अक्षर या संकेत, कभी कभी आप देखेंगे कि स्टार, डबल स्टार, इस तरह से भी संकेत जो है परीक्षक प्रदान करते हैं। तो जब इस तरह से कोई एक अंक या संकेत या अक्षर प्रदान किया जाता है तो वही क्या है, उस प्रक्रिया को हम लोग मापन कहते हैं। तो अतः कहा जा सकता है कि मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को ऐसे शब्द, अंक, अक्षर अथवा संकेत प्रदान किए जाते हैं जो उन व्यक्तियों या वस्तुओं में उपस्थित संदर्भित गुण के प्रकार अथवा मात्रा को अभिव्यक्त करता है। ध्यान दीजिए, 2 चीजें होंगे, गुण के प्रकार अथवा गुण की मात्रा को अभिव्यक्त करता है। तो वह मापन जिसमें गुण के प्रकार को अभिव्यक्त किया जाता है तो क्या हो जाता है, क्वालिटेटिव हो जाता है, गुणात्मक मापन हो जाता है। और वह मापन जिसमें गुण की मात्रा को अभिव्यक्त किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्वांटिटेटिव हो जाता है, या फिर मात्रात्मक मापन हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने देखा कि मापन की प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में चर्चा किया, जिसमें सबसे पहले हम सभी लोगों ने ब्रैडफील्ड एंड स्टीवर्ट मोरडॉक की परिभाषा देखी। उसके उपरांत हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण परिभाषा और सरल डिफिनीशन है स्टैनली स्मिथ स्टीवेंस की, SS स्टीवेंस की, उसको देखा। फिर हम लोगों ने गिलफर्ड की परिभाषा देखी और उसके उपरांत हेल्मस्टेडटर की परिभाषा को देखा, और फिर हम लोगों ने लिंडमैन की परिभाषा का अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों ने कंक्लूड किया कि मापन की प्रक्रिया जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक मापन में आप व्हाट टाइप या किस प्रकार के प्रश्न का उत्तर मिलता है, और मात्रात्मक मापन में हाउ मच या कितना प्रश्न का उत्तर मिलता है। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या गुणात्मक और मात्रात्मक मापन के उदाहरणों के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया, स्टडी किया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा आपका यदि कोई महत्वपूर्ण सुझाव है
या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से और प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च कर पाएं, आसानी से ढूंढ पाएं और सभी वीडियोज को देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार है, बेल का आइकन है प्रिय विद्यार्थियों, तो लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी इंफॉर्मेशंस, उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।